Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. Sorry for delay and I did gap. One day कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया and even in last weekend I did not able to posted the video because of some plan with family outdoor were just hanging out. Overall now back to the work. अब समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी आज हुआ क्या है और कल क्या होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी इज क्लियर कट स्टिल बुलिश बिकॉज इफ यू सी द पैरेलल चैनल के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नॉन स्टॉप अपसाइड थी। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, आज एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल दिखी। अब वो दिखी क्यों है और निफ्टी इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं हुई है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी या अदर सेक्टोरियल इंडाइसेस, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक को। तो निफ्टी बैंक हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये 27 जून का ये टॉप है जो लगभग 53,200 के आसपास बनाया था। उसके बाद रेसिस्टेंस फेस करके हम लोगों ने 300 का लेवल दिखा 52,300 के आसपास। उसके बाद सेकंड डे फिर से मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, हमें लगा कि ये रैली को अभी कंटिन्यू करेगा, बट आज फिर एक बड़ी कैंडल लेके ये छोटी कैंडल को इनगल्फ कर गया है, राइट। और अगर निफ्टी का पैरेलल चैनल देखो और निफ्टी बैंक का पैरेलल चैनल देखो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज निफ्टी बैंक का जो पैरेलल चैनल है वो काफी छोटे से रेंज में है। इफ वी मेजर तो अगर पॉइंट्स के नजरिए से हम लोग देखें तो ये क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की, और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक देखें ये चैनल तक तो लगभग 430 से 450 पॉइंट का ये एक गैप है जो लगता है कि आने की तैयारी में है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ गैप डाउन 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो ये यहाँ आके इमीडिएटली बाउंस ले सकता है, बिकॉज ये जो चैनल का अगर प्राइस हम लोग देखें तो लगभग 51,700 के आसपास का लेवल है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट इफ अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ये चैनल के अंदर एंटर करके टाइम स्पेंड करके एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई और सेकंड कैंडल से रैली कंटिन्यू हुई, तो मार्केट को स्ट्रेट अवे आप 50,000 की ओर जाते हुए देख सकते हो। कम से कम यहाँ तो मार्केट आएगा ही आएगा, या फिर यहाँ हमें प्राइस एक्शन देखना होगा कि यहाँ से रिवर्स लेता है या फिर से नीचे जाता है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक। बट अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके अगर कल ऊपर जाता है और 52,600 जो रेसिस्टेंस हम लोग 2 दिन से फेस कर रहे हैं, कल भी फेस किया, आज भी फेस किया, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 50,000 या फिर उसके ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये अभी हमें बताना ठीक नहीं होगा एट प्रेजेंट। उसके बाद 1 सेकेंड गाइस, सॉरी। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन चेन डाटा चेक करें तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग आप चेक करोगे तो 0.71 पीसीआर डाटा है जो बेरिश इंडिकेशन दर्शा रहा है। और अगर आप यहाँ कॉल राइटिंग देखोगे तो कॉल राइटिंग काफ़ी हेवी बनी हुई है। यस, कल थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट थोड़ा बाउंस बैक हो जरूर सकता है, बट या तो फ्लैट ओपनिंग है या तो गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। उसके पीछे और एक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर इंट्राडे में आप देखोगे तो इंट्राडे में आप कॉल राइटिंग का ओआई आप चेक करो तो 2.7 करोड़
शेयर्स मतलब ऑप्शंस शॉर्ट किए हुए कॉल में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में पुट को शॉर्ट किया 1.9 CR, मतलब 1,90,00,000 पुट सेल हुए हैं और उसके सामने 2.7 करोड़ कॉल सेल हुए। तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बनी है। एक और चीज़ देखना है, अगर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो आपको रेशो ऐसा ही कुछ देखेंगे, भले ही निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई ज़रूर है, बट अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेक करो तो 4.93 मतलब लगभग 5 करोड़ का कॉल शॉर्ट किया गया, राइट किया गया हुआ है, और 4.37 करोड़ का पुट शॉर्ट किया गया है। मतलब दे आर कीपिंग मार्केट इन प्रेशर ऑन लाइफ टाइम हाई। तो अगर इंट्राडे का पीसीआर देखोगे 0.89 जो फ्लैट है ये बता रहा है, और अगर ये वीकली अगर पीसीआर देखोगे तो वो दिखा रहा है आपको 0.99 विच इज कम्प्लीटली फ्लैट, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस यही दिखा रहे हैं कि मार्केट में और भी थोड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है। लेवल्स क्या हो सकते हैं, अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बन के आ रहा है, ये रेंज है, दैट इज 23,870 850 के आसपास। अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या होगा। यहाँ से हम लोग डीप से लॉन्ग जा सकते हैं, ओके। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी 23,500 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेगा, और ये चैनल के आसपास फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अब ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कल के लिए हम लोग इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन प्लान ऑन दिस लेवल 23,870 23,900 के आसपास हमें ये ध्यान में रखना है। निफ्टी बैंक में जो लेवल हमें ध्यान में रखना है वो 51,700, यहाँ पर आने के बाद मार्केट 99.99% रुकेगा, रिवर्स लेगा या नहीं लेगा बस वही देखना है। रिवर्स लेता है तो यहाँ से लॉन्ग चले जाओ, अगर टाइम स्पेंड करके और नीचे जाता है तो शॉर्ट चले जाओ, क्योंकि अपसाइड रैली भी शार्प होगी और डाउनसाइड रैली भी शार्प हो सकती है, ठीक है। एंड इफ यू सी ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट अभी तो बेरिश ही है, और बेरिश हो या नहीं हो बट बुलिशनेस आने के चांसेस अभी आज के दिन एटलीस्ट कुछ खास नजर नहीं आ रही, या तो फ्लैट क्लोजिंग होगी या फिर वीक क्लोजिंग ही होने के चांसेस है। तो ओवर द नाइट मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट निफ्टी में बहुत बड़ी अपसाइड होनी चाहिए, बिकॉज यूएस मार्केट विल बी कूलिंग ऑफ, मतलब कुछ ज़्यादा एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आएगी तो वीकनेस की स्ट्रेंथ अभी मुझे आज के लिए एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही है। सो दीज आर द रीजंस वाई वी आर सेइंग। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इफ यू सी एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में आज 44.86% डिलीवरी हुई, मतलब जो भी ट्रेडिंग आज हुई है वॉल्यूम की उसमें से 44.86% डिलीवरी हुई है, ठीक है। वैसे तो हर स्टॉक में अगर 35% के ऊपर डिलीवरी अगर जाती है रेगुलर बेसिस पे तो एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन में लेके आया जा सकता है कि इसमें मोमेंटम आना चाहिए। बट एचडीएफसी बैंक में एज यूजुअल डेली बेसिस पे 50-55% डिलीवरी जाती ही है। तो आज अगर 44.86% हमें डिलीवरी दिख रही है तो मैं इसे बुलिश या फिर स्ट्रॉन्ग है ये कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज निफ्टी को संभाला गया है आईटी स्टॉक्स के वजह से, मतलब आईटी सेक्टर में जो ट्रेंड था वो बुलिश था, और वही एक रीज़न था कि बैंक निफ्टी इतनी बेरिश थी। बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, पीएसयू बैंक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, फिन निफ्टी से फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग थी, ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग थी, एफएमसीजी में थी, मेटल में थी। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट सेक्टोरियल इंडाइसेस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी, बट फिर भी निफ्टी नीचे नहीं आ रही थी। उसके पीछे मेन रीजन आईटी सेक्टर था, सेकेंड रीजन रिलायंस को स्टेबल रखा गया, थर्ड रीजन एचडीएफसी बैंक वो स्टेबल। और यही रीजन है कि एचडीएफसी बैंक मतलब मार्केट
ना तो बेरिश हो पाया पूरी तरीके से, ना तो अपसाइड जा पाया। अपसाइड न जाने के पीछे रीजन तो आपको पता है, इतने सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस में प्रॉफिट बुकिंग थी तो अपसाइड जाना नहीं था। बट नीचे नहीं जाने दिया गया क्योंकि हमें ऐसा लगे कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, बट मार्केट इज स्ट्रांग बट समवेयर डाउन द लाइन समथिंग इज हैपनिंग, वो कल हमें क्लियर होगा। और अगर हम लोग स्टॉक्स देखें बैंक के, बाकी एचडीएफसी बैंक को छोड़ के अगर बाकी स्टॉक्स में देखूं तो आईसीआईसीआई बैंक 2% डाउन, कोटक बैंक 2% डाउन, एसबीआई 2% डाउन, इंडसइंड बैंक 2% डाउन। ये मेजर बैंक्स है गाइस। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% डाउन। तो ये सब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, एचडीएफसी बैंक में नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि कहीं ना कहीं मार्केट को संभालने के लिए जो लार्ज कैप स्टॉक है उसे बैलेंस किया गया और मार्केट को स्ट्रेंथ दी गई है ताकि वो सडन फॉल मार्केट में ना आए, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस। आई एम लिटिल बिट बेरिश फॉर टुमारो, विल सी व्हाट हैपन्स, बट यू नीड टू बी न्यूट्रल इन इंट्राडे। आपको लेवल्स फॉलो करने चाहिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए विद द practice of option chain analysis if you are specially working in Nifty and Nifty Bank. So I hope you like the video. Thank you so much. Have a great day. See you tomorrow.